दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। उत्तर काशी में नहीं ग्लेशियर फटा। दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है एक छोटा सा पत्थर जो पहाड़ की चोटी पर अटका हो एक पूरे गांव को मिनटों में मलबे के ढेर में बदल सकता है। जी हां, उत्तर काशी के धराली, हर्षिल और सुकी गांव में यही हुआ है। ये कोई साधारण आपदा नहीं थी, ये एक ऐसा प्रलय था जिसने न सिर्फ घर, होटल बल्कि 1500 साल पुराना कल्प केदार मंदिर तक मलबे में दफन कर दिया। और चौंकाने वाली बात, ये तबाही बादल फटने से नहीं बल्कि हिमालय के ग्लेशियर के टूटने से आई। तो दोस्तों तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम आपको ले चलेंगे उत्तर काशी की उस भयानक रात की कहानी में, जहां प्रकृति ने अपना सबसे खतरनाक रूप दिखाया। ये वीडियो आपको हिला देगी, गुस्सा दिलाएगी और सोचने पर मजबूर कर देगी कि आखिर इस त्रासदी के पीछे का असली गुनहगार कौन है, प्रकृति, इंसान या हमारी सरकार की लापरवाही। चलिए मेरे यानी अपने दोस्त विशाल प्रजापति के साथ इस पूरे मामले को शुरू से समझते हैं। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों उत्तर काशी में एक नहीं, दो नहीं बल्कि तीन जगहों पर प्रलय ने दस्तक दी। पहली जगह थी धराली गांव, दूसरी हर्षिल का आर्मी कैंप और तीसरी सुकी गांव। ये तीनों जगहें एक साथ तबाही की चपेट में आ गई। हर्षिल के आर्मी कैंप का वो इलाका जहां हमारे जवान तैनात थे, वो पूरा का पूरा सैलाब में बह गया। खबरें हैं कि 11 जवान लापता हैं और उनकी तलाश अब भी जारी है। लेकिन दोस्तों ये सिर्फ शुरुआत है। इस आपदा की गंभीरता का अंदाजा लगाना हो तो बस इतना सोचिए कि धराली गांव, जहां 900 लोग रहते थे, 200 से ज्यादा घर थे और 20 से 25 होटल्स पर्यटकों से भरे थे, वो आज मलबे का ढेर बन चुका है। सिर्फ 100 से 125 लोग ही अब तक रेस्क्यू हो पाए हैं। बाकी लोग कहां हैं कोई नहीं जानता। होटल्स के सारे रिकॉर्ड, दस्तावेज, सब कुछ मलबे के साथ बह गया। उन होटल्स में कितने पर्यटक थे इसका कोई हिसाब नहीं, और यही इस आपदा को और भी दर्दनाक बनाता है। कल्पना कीजिए एक पल में सब कुछ खत्म, घर, लोग, सपने, और वो 1500 साल पुराना कल्प केदार मंदिर जो 5 केदार परंपरा का हिस्सा है, वो भी मलबे में दब गया। दोस्तों ये ऐसी ही आपदा में दब गया। ये वही मंदिर है जो 1800 के दशक में एक ऐसी आपदा में दब गया था। तब इसे खोद कर निकाला गया था, लेकिन आज फिर वही इतिहास दोहराया गया। अब सवाल यह, आखिर इतनी भयानक तबाही आई कैसे? क्या वाकई बादल फटने से इतना मलबा आ सकता है? जवाब है नहीं। दोस्तों ये आपदा सिर्फ बादल फटने की वजह से नहीं हुई। असली कहानी तो हिमालय की उन गहराइयों में छिपी है जहां एक ग्लेशियर टूटा और एक पत्थर हटा। चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। धराली गांव हिमालय की एक ऐसी दरार पर बसा है जिसे भूगर्भ वैज्ञानिक मेन सेंट्रल थ्रस्ट कहते हैं। ये वो इलाका है जो हिमालय को ट्रांस हिमालय से जोड़ता है। ये भूकंप का अति संवेदनशील क्षेत्र है और इसके ऊपर 6000 मीटर की ऊंचाई पर ग्लेशियर मौजूद है। इन ग्लेशियर से निकलने वाली खीर गंगा नदी धराली के लिए हमेशा से खतरा रही। पिछले 10 सालों में 1864, 2013 और 2014 में भी इस नदी ने तबाही मचाई थी, लेकिन इस बार जो हुआ वो पहले से कहीं ज्यादा भयानक था। करीब 6 महीने पहले पहाड़ का एक हिस्सा टूटकर खीर गंगा नदी में गिर गया। इससे एक विशाल पत्थर नदी के मुहाने पर अटक गया, जिसने पानी के बहाव को रोक दिया। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हिमालय की बर्फ तेजी से पिघल रही थी। ऊपर ग्लेशियर में पानी जमा हो रहा था, लेकिन वो नीचे नहीं आ पा रहा था क्योंकि वो पत्थर एक दीवार की तरह बीच में खड़ा था। लेकिन जब पानी का दबाव इतना बढ़ा कि पत्थर टूट गया तो एकाएक सैलाब नीचे आया और सिर्फ पानी ही नहीं बल्कि पहाड़ों का मलबा, पत्थर और कीचड़ भी साथ ले आया। इस सैलाब ने धराली, हर्षिल और सुकी को अपनी चपेट में ले लिया। सैटेलाइट इमेज में साफ दिखता है कि ग्लेशियर से निकलने वाली कई छोटी छोटी धाराएं अलग अलग जगहों पर पहुंची।
हर्षिल के वैली में आर्मी कैंप, सुकी गांव और धराली तीनों जगहों पर पानी और मलबे का प्रलय एक साथ टूट पड़ा। यानी दोस्तों, ये बादल फटने की घटना नहीं थी, बल्कि ग्लेशियर टूटने और पत्थर हटने की वजह से आई आपदा थी। अब अगर आपको लगता है ये घटना नई है तो रुकिए, ये वही कहानी है जो 2013 में केदारनाथ में हुई। वहां भी एक पत्थर नदी के मुहाने पर अटक गया। जब पानी का दबाव बढ़ा तो पत्थर हटा और पूरा केदारनाथ सैलाब में बह गया। ठीक वैसा ही धराली में हुआ, लेकिन फर्क यह है कि केदारनाथ की आपदा के बाद सरकार ने कुछ सबक लिया था, पर धराली के लिए कोई सबक नहीं लिया गया। भूगर्भ वैज्ञानिकों ने 1864, 2013 और 2014 की आपदाओं के बाद साफ चेतावनी दी थी कि धराली एक टाइम बम पर बसा है, इसे कहीं और शिफ्ट करना होगा। लेकिन उत्तराखंड सरकार ने इस सलाह को नजरअंदाज किया। क्यों? क्योंकि वो हिंदू मुसलमान की राजनीति और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में जो उलझी रही। वरिष्ठ भूगर्भ वैज्ञानिक प्रोफेसर SP सती बताते हैं कि धराली ट्रांस हिमालय के 4000 मीटर ऊपर मौजूद है, जहां मेन सेंट्रल थ्रस्ट की दरार है। यह इलाका भूकंप और ग्लेशियर की हलचल के लिए बेहद संवेदनशील है। खीर गंगा नदी जो 6000 मीटर ऊंचे ग्लेशियर से निकलती है, हमेशा से धराली के लिए खतरा रही। जब भी ग्लेशियर में कोई हलचल होती है तो सैलाब की स्थिति बनती है और धराली को तहस नहस कर देती है। दोस्तों, अब सवाल ये है कि अगर वैज्ञानिकों ने इतनी साफ चेतावनी दी थी तो धराली को क्यों नहीं हटाया गया? जवाब बड़ा साफ है, पैसा और लालच। धराली गंगोत्री यात्रा का एक मुख्य पड़ाव है। गंगोत्री धाम से 18 किलोमीटर पहले ये आखिरी बड़ा गांव है जहां पर्यटक रुकते हैं। यहाँ होटल्स, रिजॉर्ट्स और दुकानें बनाई गई, बिना ये सोचे कि ये इलाका कितना खतरनाक है। पहाड़ों को खोदा गया, जंगल काटे गए और अनियोजित निर्माण किए गए। 4 धाम सड़क परियोजना के नाम पर पहाड़ों को और कमजोर किया गया। वरिष्ठ पत्रकार त्रिलोचन भट्ट भी कहते हैं, ये प्राकृतिक आपदा नहीं बल्कि असंतुलित और अवैज्ञानिक विकास का नतीजा है। हम बार बार कहते हैं कि हमें ऐसी चौड़ी सड़कें नहीं चाहिए। हमारे पहाड़ छोटे हैं, हमारी जरूरतें छोटी है। लेकिन सरकारों को बड़े प्रोजेक्ट्स में पैसा खपाने और कमीशन कमाने की आदत पड़ गई है। उन्होंने बताया कि धराली पुराने मलबे पर बसा है। खीर गंगा नाले का प्रवाह पहले भी कई बार बदल चुका है। पहले बाईं ओर बहता था, फिर दाईं ओर, और अब इस आपदा ने नाले ने फिर अपना रास्ता पुराना वाला पकड़ लिया और जो कुछ भी सामने था उसे बहा ले गया। नए बने होटल्स, रिजॉर्ट्स और दुकानें सब मलबे में तब्दील हो गए। लेकिन पुराना धराली गांव जो थोड़ा ऊंचाई पर और सुरक्षित जगह पर बसा था, वो इस आपदा में बचा रहा। ये साफ दिखाता है कि अगर सही जगह पर निर्माण किया जाता तो इतना बड़ा नुकसान नहीं होता। लेकिन कोई रोकने वाला नहीं था, ना कोई अथॉरिटी, ना कोई नियम, बस पैसों की भूख थी। इस त्रासदी की भयानकता को समझने के लिए एक प्रत्यक्षदर्शी की बात सुनिए। अशोक सेमवाल जो पास के मुखुआ गांव में रहते हैं, बताते हैं, मैं अपने घर के बाहर खड़ा था। दोपहर के करीब 12:40। अचानक एक बम धमाके जैसी आवाज आई। पूरा परिवार डर के मारे बाहर आ गया। ऊपर पहाड़ पर धुआं उठता दिखा। फिर कुछ ही सेकंड में खीर गंगा नाले में तेज बहाव दिखा। मैंने तुरंत वीडियो बनाना शुरू किया, लेकिन 30 सेकंड के अंदर इस सैलाब धराली में पहुंच गया। लोग भाग भी नहीं पाए। कारें, घर, इमारतें, टावर, सब कुछ आंखों के सामने बह गया। मेरा दोस्त खुशी वहां रहता था। कई जान पहचान वाले भी थे, लेकिन अब किसी का कुछ पता नहीं। चारों ओर 15 से 20 फीट ऊंचा मलबा है। ये सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक पल में सब कुछ खत्म। लोग चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, लेकिन सैलाब ने किसी को मौका ही नहीं दिया। दोस्तों, NDRF के महानिरीक्षक मोहसिन शहीदी ने बताया कि अब तक धराली में 150 लोगों को रेस्क्यू किया गया, लेकिन 11 सैनिक अभी भी लापता हैं और उनकी तलाश जारी है। लेकिन रेस्क्यू में भी कई मुश्किलें हैं। ऋषिकेश उत्तरकाशी स्टेट हाईवे पर जगह जगह लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं, जिससे रेस्क्यू ऑपरेशंस में देरी हो रही है। मलबे की मोटी परतों के नीचे लोग दबे हो सकते हैं। थर्मल स्कैनिंग के जरिए डेड बॉडीज ढूंढने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये काम इतना आसान नहीं। दोस्तों, धराली सिर्फ एक गांव नहीं बल्कि गंगोत्री यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। यह देहरादून से 218 किलोमीटर और गंगोत्री धाम से 18 किलोमीटर दूर है। यहाँ का कल्प केदार मंदिर जो 1500 साल पुराना है, हिंदुओं के लिए पवित्र पंच केदार परंपरा का हिस्सा है। इस मंदिर का मलबे में दब जाना न सिर्फ सांस्कृतिक
बल्कि भावनात्मक नुकसान भी है। यह मंदिर पहले भी 1800 के दशक में मलबे में दबा था और अब फिर वही हुआ। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्या हम अपनी धरोहर को बचा पाएंगे? दोस्तों, ये आपदा भले ही प्राकृतिक थी, लेकिन इसे रोका जा सकता था। अगर सरकार ने भूगर्भ वैज्ञानिकों की बात मानी होती, अगर अनियोजित निर्माण पर रोक लगाई होती, अगर ग्लोबल वार्मिंग को गंभीरता से लिया होता, तो शायद आज धराली का वो खूबसूरत गांव मलबे में नहीं दबा होता। त्रिलोचन भट्ट जी कहते हैं, जब इंसान ही नहीं बचेगा तो इस विकास का क्या फायदा? ये विकास किसके लिए है? हिमालय में अनियोजित सड़कें, होटल्स और रिजॉर्ट्स ने इस आपदा को नरसंहार में बदल दिया। 4 धाम सड़क परियोजना के लिए पहाड़ों को काटा गया, जिससे मिट्टी और पत्थर ढीले हो गए। ग्लोबल वार्मिंग ने ग्लेशियर को कमजोर कर दिया और हमारी लापरवाही ने इस त्रासदी को न्योता दे दिया। दोस्तों, उत्तर काशी की त्रासदी सिर्फ एक आपदा नहीं, बल्कि हमारी गलतियों का नतीजा है। धराली, हर्षिल और सुकी के लोग आज मलबे में दब गए। 11 जवान लापता हैं। 1500 साल पुराना मंदिर खामोश है और हम सबके पास सिर्फ एक सवाल है, क्या हम अपनी गलतियों से सीखेंगे? क्या हम हिमालय को बचाने के लिए कुछ करेंगे, या फिर हम बस इंतजार करेंगे अगली आपदा कब आएगी? ये कहानी सिर्फ धराली की नहीं, बल्कि हमारे भविष्य की है। अगर हम अभी नहीं जागे तो अगला नंबर हमारा भी हो सकता है। बाकी आपका इस पर क्या कहना है कमेंट में बताइए, और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। हम फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।